और इसका जो चिन्ह है वो है एक डोंकी, एस। अगर होल लगा लें उसके आगे तो बन जाता है भक्त। अबे साले। Friends, I present to you my friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. Look at India. It's filthy. The air is filthy. तो भैया इंडिया फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि इंडिया की हवा गंदी है, लेकिन भक्त कह रहे थे कि इंडिया में मोदी हवा है। अब जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है वो समझ गया मैंने क्या कहा। खैर, इससे ये पता चला कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, ये एक सिर्फ शो ऑफ है कि हमारे बीच में दोस्ती है। तो ये प्रेसिडेंशियल डिबेट, जो फाइनल प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी, उसमें ट्रंप ने ये बाइडेन के साथ जब इनकी डिबेट चल रही थी तब ये बात इन्होंने कही थी। खैर, इसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि ये तो जुमलेबाजी होती है। अमित शाह जी ने 15 लाख वाली बात पे कहा तो था कि इलेक्शन के टाइम पे ये सब जुमलेबाजी होती है, तो ट्रंप ने भी एक जुमला मार दिया, उसमें कोई बात नहीं। हम बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग इलेक्शन की। यूएस इलेक्शन है 3 नवंबर 2020। ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरी दुनिया के लिए शेड्यूल्ड हुआ है इलेक्शन डे अमेरिका में, जिसमें डोनाल्ड भाई हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले देखते हैं प्रेसिडेंट का क्या वहां पे फंक्शन होते हैं, क्या उनके काम होते हैं, कैसे एक लंबी प्रोसेस के बाद वहां पे प्रेसिडेंट चुना जाता है, और इस बार फोरकास्टिंग में डोनाल्ड ट्रंप हारते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, पोटस, इसको जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, जो सिक्योरिटी लगी होती है, वो शॉर्ट में प्रेसिडेंट को पोटस कहती है। इस डेमोक्रेसी में हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों ही प्रेसिडेंट होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है हमारा प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। बट वहां पे ऐसा नहीं है। इवन जो लीड करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच को लीड करते हैं, वो भी हमारे यहाँ पीएम का काम है, बट वो वहां पे भी प्रेसिडेंट का काम है। इवन कमांडर इन चीफ जो आर्म्ड फोर्स का होता है, वो भी वहां प्रेसिडेंट का काम है। हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट का काम है, बट वहां पे जो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की जो ड्यूटीज को कंबाइन किया जाए तो वो प्रेसिडेंट की अकेले की ड्यूटी होती है यूएसए में। हर 4 साल में वहां पे इलेक्शन होता है और 2 बार से ज्यादा एक कैंडिडेट वहां पे प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था, उसके अकॉर्डिंग आप 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। और वहां पे इनडायरेक्टली आप प्रेसिडेंट को चुना जाता है, डायरेक्टली नहीं चुना जाता है। 45th प्रेसिडेंट है वहां के डोनाल्ड ट्रंप, और 3 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट में। एक तो उसकी उम्र 35 साल की होनी चाहिए, उसके बाद बॉर्न सिटीजन हो यूएस का, उसके बाद 14 साल का निवास उसका जरूरी है यहाँ पे अमेरिका में, मतलब 14 साल से वो रह रहा हो अमेरिका में। जैसे हमारे यहाँ सांसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वहां पे एक यूएस कांग्रेस होती है और वो बनती है एक तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा होता है सेनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है लोअर हाउस, जो हमारे यहाँ राज्यसभा होती है, और वहां पे सेनेट वहां का अपर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा। सेनेट में 100 मेंबर्स होते हैं, जो हर स्टेट से, अमेरिका में 50 स्टेट हैं, वहां से 2 चुने जाते हैं और सेनेट बनता है 100 मेंबरों का, हर स्टेट से 2। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में होते हैं 435 मेंबर्स, और इन दोनों हाउसेस को मिला के बनता है यूएस कांग्रेस। और बहुत लोगों को लगता है कि यूएस कांग्रेस प्रेसिडेंट चुनता है, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ लोकसभा में जिस भी दल को मेजोरिटी मिलती है उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, बट यूएस में ऐसा नहीं है। पहले पार्टीज की बात करते हैं, कौन सी 2 बड़ी पार्टीज हैं, और उसके बाद देखते हैं हम इसका प्रोसेस जो होता है, इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको देखते हैं। उससे पहले 2 पार्टीज को देखते हैं। 2 पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी लिबरल वैल्यूज पर बिलीव करती है, इन्होंने बहुत फेमस प्रेसिडेंट दिए जैसे कि बराक ओबामा, बिल क्लिंटन। रिपब्लिकन पार्टी, ये पार्टी, इसका जो चिन्ह है वो है हाथी, और इसने जो फेमस प्रेसिडेंट दिए उनमें 2 बड़े नाम है, अब्राहम लिंकन जो पहले प्रेसिडेंट थे इस पार्टी के, और जॉर्ज बुश। अमेरिकन पीपल कहते हैं ये कंजर्वेटिव पार्टी, ये पुरानी वैल्यूज पर बिलीव करती है, और अमेरिकन पीपल ऐसा कहते हैं, अब ये सच है कि नहीं, उनका मानना है कि ये अमीरों को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी है। देखते हैं इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का एक प्रोसेस जो है वो बहुत लंबा होता है। हम 2020 की टाइमलाइन को देख के ही समझते हैं। 11 अगस्त से 20 अगस्त तक तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी वो नॉमिनेट कर रही थी अपने कैंडिडेट को फॉर प्रेसिडेंसी। 24 अगस्त से 27 अगस्त तक रिपब्लिकन पार्टी ने नॉमिनेट किया अपने कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंसी। फिर 29 सितंबर से 22 अक्टूबर तक तो डिबेट्स हुए। 29 सितंबर को फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी ट्रंप और बाइडेन के बीच में। 7 अक्टूबर को नॉमिनीज फॉर वाइस प्रेसिडेंट डिबेट हुई। 15 अक्टूबर को सेकंड प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई इन दोनों के बीच में, और थर्ड और फाइनल जो डिबेट थी वो 22 अक्टूबर को हुई। और ये वही डिबेट थी जिसमें इंडियाज फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि इंडिया की हवा गंदी है। अब हर इलेक्शन में फोरकास्टिंग होती है, और इस बार भी फोरकास्टिंग हो, और इस बार फोरकास्टिंग में हर फोरकास्टिंग में हर सोर्सेज से ऐसा लग रहा है कि बाइडेन आराम से ट्रंप को हरा देंगे।
रियल क्लियर पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग जो इन दोनों कैंडिडेट के बीच में जो गैप होगा वो 10% का होगा। और इन डेटा के बेसिस पर फाइनेंशियल टाइम्स ने एक फिगर निकाला है जिनके अकॉर्डिंग 8 से 9% का गैप इन दोनों के बीच में हो सकता है। द इकोनॉमिस्ट की फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग इलेक्टोरल कॉलेज में आराम से बाइडेन ट्रंप को हरा रहे हैं। स्पेक्युलेटिव मार्केट जो सट्टा बाजार होता है वो भी यही कहता है कि आराम से बाइडेन ट्रंप को हरा रहे हैं। हालांकि 2016 में क्लिंटन के पक्ष में गई थी सारी फोरकास्टिंग, सब कह रहे थे कि डेमोक्रेटिक पार्टी की क्लिंटन जीतेंगी, बट फिर भी बाजी मारी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन इस बार की फोरकास्टिंग इसलिए सच्ची बताई जा रही है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोला जा रहा है, क्योंकि जो ट्रंप के 100 करीबी सपोर्टिव लोग थे उन्होंने भी ट्रंप के अगेंस्ट में बयान भी दिए हैं और वो ट्रंप के साथ नहीं है, उन्होंने साथ छोड़ दिया है। और इसी के साथ जो बड़ा एक रीजन और बताया जा रहा है वो है जो चंदा इकट्ठा होता है, बाइडेन का जो चंदा इकट्ठा हो रहा है वो बढ़ते ही जा रहा है और ट्रंप का कंटिन्यूसली घटते ही जा रहा है। बाइडेन को लोग ज्यादा पैसा दे रहे हैं इलेक्शन के टाइम। तो अगर ट्रंप चुनाव हारते हैं तो इस दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला नेता चला जाएगा। पहला कौन सा है वो तुम्हें पता है।